राजपुर रोड स्थित वन विभाग कार्यालय में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बगोड़ा ने विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए उत्तराखंड में रोजगार व उद्योग एवं अन्य विषय जैसे स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्रदेश में युवाओं के पलायन पर रोक के लिए वार्ता व मंथन किया। कल जो है मेरे 3 विभागों की बैठक थी, जिसमें कि हमने मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग और हमारे दूध उद्योग, इन तीनों की बैठक ली। और आज हमारे गन्ना विकास, चीनी उद्योग और उसके साथ साथ हमारी स्किल डेवलपमेंट ITIs, इनकी हमारी आज मीटिंग थी। एक अच्छा अधिकारियों के साथ और हमारे पशुपालकों के साथ सबके साथ इंटरेक्शन हुआ और एक मिशन मोड पे हम काम करना चाह रहे हैं। 2025 में जैसा आप सबको पता है कि 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे विभागों के द्वारा कम से कम मिनिमम 3 उपलब्धि ऐसी हों जो हम लोग गिना सकें, जो उत्तराखंड में हमने अचीव करी इन 3 वर्षों में। उसी के ऊपर ये चर्चाएँ थी। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था 2022 का, उसमें हमारे विभागों के ऊपर क्या घोषणा पत्र में था, उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है 2027 तक, उस पर चर्चा थी। और स्किल डेवलपमेंट में हमारी प्रमुख 3 चर्चाएं हुई हैं। सबसे पहली एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, बाहर जाके उनको उत्तराखंड में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जो हमारी स्किल्ड ट्रेनिंग है वो डिमांड के हिसाब से देनी चाहिए, सिर्फ खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए सरकारी फ़ंड की कि ट्रेनिंग देनी है तो किसी चीज़ में भी दे दो। तो हमने 23 तारीख को हम एक MOU कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के साथ, जिसमें उन्होंने हमको अपनी पूरी एक डिमांड पेश करेंगे, हम उसके हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और फिर वही उन्हीं लड़कों को हम वापस होटल इंडस्ट्री के लोगों को उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी में से वो हायर करेंगे। मैंने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये भी दिया है इस बार कि उन्हीं पार्टनर्स के साथ स्किल ट्रेनिंग कराई जाए जो जॉब इंश्योर करेंगे। मिनिमम 60% जॉब इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उन्हीं लोगों से हम स्किल ट्रेनिंग लेंगे। दूसरी हमारी बड़ी बात है, हमने वहीं चीनी उद्योग पर भी बात की गई कि कैसे चीनी मिलों को ब्रेकडाउन से बचाया जाए और कैसे चीनी का उत्पादक बढ़ाया जाए, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव साझा किए। तो जो हमारी चीनी उद्योग की आज मीटिंग थी, उसमें हमारे जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे कि किस तरीके से हमारी चीनी मिलों को ब्रेकडाउन से बचाना है, किस तरीके से हमारी चीनी मिलों में रिकवरी बेटर करनी है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा टारगेट एरिया है 2025 तक हमको उसको करना है कि हमने जो सरकार का बर्डन है, चीनी मिलों का जो पैसा सरकार को देना पड़ रहा है, 250 करोड़ रुपये इस वर्ष हमने दिए हैं चीनी मिलों को, उसको किस तरीके से कम करें ताकि सरकार का बर्डन कम हो और जो पैसा हम बचाते हैं वही पैसा फिर हम चीनी मिल की मॉडर्नाइजेशन में लगा सकते हैं, हमको किसी के पास लोन पे नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मंत्री सौरभ बगोड़ा ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ITI में टॉप करने वाले युवाओं का 25 का ग्रुप बनाकर हर साल दूसरे प्रदेशों में भेजें, ताकि यहाँ के युवाओं को वहाँ के कार्य करने का तरीका समझ आए और वह अनुभव ले पाएँ। दूसरी हमारी बड़ी बात है, हमने ये पहली बार करने जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड के टॉप 25 बच्चे होंगे ITI, हर ITI का जो टॉपर होंगे उनको हम 25 बच्चों का हर साल का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको हम डिफरेंट स्टेट्स में भेजेंगे। जैसे उड़ीसा हो गया जो स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हम उनके स्टेट्स में उनको भेजेंगे, सरकार उनको भेजेगी ताकि वो एक्सपीरियंस गैदर कर सकें, वहाँ पे दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट कर सकें। देखिए, एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इंटरैक्शन करना ज़रूरी है, नॉलेज गैदर करना ज़रूरी है। तो हम ये एक नया सिस्टम इस अक्टूबर से शुरू करेंगे कि 25 बच्चों का एक शॉर्टलिस्ट करके उत्तराखंड सरकार दूसरी स्टेट्स में भेजेगी और इन्हीं चीज़ों पे चर्चा थी। और कोशिश यही है कि 25 में हम 3 उपलब्धियां अपनी बड़ी दिखा सकें और 27 तक अपना घोषणा पत्र पूरा कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए देहरादून से अमित चौहान की रिपोर्ट।